14 क्वेश्चन में गुड़े बात करें क्या था, हमें ये पता करना था कि एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बात करें क्या है, ए है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए है, वेलोसिटी बेटा बात करें है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है गुड़े बात करें, और बाय डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इनमें से 4 इक्वेशन दे रखे थे उसने, और कौन सा इक्वेशन गुड़े बात का नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कौन सा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। y इक्वल्स टू a sin 2 pi स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, y इक्वल्स टू a sin गुड़े बात करें vt, y इक्वल्स टू a अपॉन t कैपिटल टी sin स्मॉल t अपॉन a, और फोर्थ है गुड़े बात का y इक्वल्स टू a रूट 2 इंटू गुड़े बात का sin 2 pi t कैपिटल टी प्लस cos 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। इनमें 4 में से एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा। आपने एक चीज की बेटा बात कर, जब भी गुरु बात करे कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से बेटा बात करें एक्सट्रीम, चाहे पॉजिटिव में जाए चाहे नेगेटिव में जाए, जैसे हम बोल सकते बेटा ये y के रिस्पेक्ट में नेगेटिव में जा रहा है और y के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में भी जा रहा है ना। तो मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा भी हो सकता है और इसकी एक रेंज भी होगी, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं परास, कितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को पूरे उसने क्या बोला है कि ए बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ए। और ये जो y है वो क्या है, टी टाइम पे बेटा डिस्प्लेसमेंट है, समझ पा रहे। कभी गुड़े बात कर मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन लिखना पड़े, आप हमेशा एक क्वेश्चन को याद रखो, y इक्वल्स टू a sin थीटा। अब ये कॉस में भी बदल सकते हैं अपन, y इक्वल्स टू a sin थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, ओमेगा टी। ओमेगा टी के साथ गुड़े अगर बात करें दो पार्टिकल मूव कर रहे हो बेटा बात कर रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो वहां कुछ गुड़े बात के फेस डिफरेंस भी होगा, जिसको गुड़े अपन बोल सकते हैं a sin थीटा की जगह बोल सकते हो ओमेगा टी प्लस फाई। फाई को अपन बोलते फेस डिफरेंस, पर यहाँ रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो अपन सीधा बोल सकते हैं y इक्वल्स टू a sin गुड़े बात करें क्या थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी, समझ पा रहे गुड़े बात करें। तो अगर बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं अपन क्या, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, आएगा कि नहीं आएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ओमेगा। और गुड़े बात करें पता है साथ में अगर पूरे को लिखो तो गुड़े बात कर बोल सकते हैं क्या, 2 पाई गुड़े बात कर अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे समझ में कि नहीं है बेटा बात करें। हाँ 1 अपॉन टी गुड़े बात कर क्या होता है, गुड़े बात करे वो होता है हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसको बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ पा रहे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और न्यू को अपन क्या बोलते हैं, एफ को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी। अरे बोलते कि नहीं बोलते गुड़े बात कर, ये वाली कंडीशन हमारे पास बेटा हो जाती है। ये वाला इक्वेशन आप याद रखो, कोई भी गुड़े बात करे पता है इक्वेशन अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो जो गुड़े बात करे लेफ्ट हैंड साइड की बेटा बात को उसके अंदर डायमेंशन होगी वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। y इक्वल्स टू मैंने लिखा है गुड़े बात करे a sin थीटा, मतलब गुड़े बात करे इस तरफ a sin थीटा का जो डायमेंशन आएगा वही इसका होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला गुड़े बात करे l आएगा, तो इस तरफ ये टोटल का डायमेंशन फॉर्मूला l ही आना चाहिए। y बराबर आपने ये लिखा है तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट होना चाहिए। हमने बस सबसे एक चीज गुड़े बात कर कही है कि बड़ा सिंपल है इसको पहचानना, गुड़े बात LHS इक्वल्स टू क्या कर दो RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L है तो पूरे इस तरफ गुड़े बात कर a sin गुड़े बात कर पता थीटा हो, या a sin ओमेगा टी हो, या a sin 2 पाई गुड़े बात क्या अपन कैपिटल टी टू स्मॉल टी हो, या यदि बात करें a sin 2 पाई न्यू इनटू गुड़े स्मॉल टी हो, कुछ भी हो, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला L आएगा। अगर इस तरफ इस तरफ L आ रहा है तो उसका मतलब नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये सही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन फॉर किसका बेटा बात का, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का। अगर इस तरफ L आता है इस तरफ L नहीं आता है, अगर इस तरफ L आ रहा है तो करेक्ट इक्वेशन है, इस तरफ L नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है इसके साथ L बाई टी आ रहा है, LT आ रहा है, MLT आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो बेटा बात में करेक्ट इक्वेशन नहीं है। सीधी सी बात है, LH इक्वल्स टू आपको क्या करना है बेटा, RHS करना है। एक दीदी बात कर आपसे बात यहाँ पे कही है जो गोल्डन पॉइंट है कि जब भी गुड़े बात कर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा बात कर रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक गुड़े बात कर फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, साइन कॉस टेन पेन जो भी है, इन सब गुड़े बात करें की बात करें तो यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आएगी, वैल्यू आएगी, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। बस समझ पा रहे। आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश, जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा y इक्वल्स टू a sin 2 pi t गुड़े बात क्या अपन कैपिटल टी। इसमें मैंने देखा डिस्प्लेसमेंट जो लेफ्ट साइड है y, उसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो l है। आगे इस तरफ देखा बेटा बात यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी l ही आएगा। पर a sin 2 पाई एक नंबर है गुड़े बात कर, इसको 360 डिग्री बोलते हैं। ये तो गुड़े 2 पाई मतलब sin 2 पाई कितना हो गया बेटा बात करें, sin 2 पाई तो गुड़े बात कर कितना हो गया, sin 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 हो गया, और गुड़े ऊपर t नीचे t से t कैंसिल हो गया। मतलब इस तरह गुड़े बताओ इनकी क्या की बेटा बात कर हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला 0, इसका तो कुछ डायमेंशन आई नहीं, तो जो भी डायमेंशन है वो इसका आया। अरे आया कि नहीं आया, तो L इंटू गुड़े बात करें L ही आया, इस तरफ कुछ है नहीं, इस तरफ नंबर आया, 0 तो नहीं है, नंबर आया, नंबर आया कि नहीं आया, टी से टी को कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या गुड़े बात कर, और ये एक नंबर है तो नंबर इंटू बेटा बात करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। पर हमें नंबर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल डायमेंशन से। इस तरह पहले तो इस तरह भी केवल L का है, तो उसका मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट लिखा अपन। दूसरा है y इक्वल्स टू a sin vt,
गुडे बात करें y एक t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, चलो 2 सेकंड 2 मीटर हुआ, 4 मीटर हुआ, कुछ तो हुआ, मतलब मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l। यहाँ पे a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता चला, हो सकता था 50 मीटर डिस्प्लेस कर दे, 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो, इसका जो भी हो मैक्सिमम कितना लिखोगे, 50 मीटर 100 मीटर कुछ भी लिख, पर मीटर लिखना पड़ेगा ना, मतलब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l। पर साइन के बाद यदि vt आ गया, v मतलब यहाँ पे क्या बोला उसने, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है lt-1। अब lt-1 के साथ t भी है, तो t से t तो कैंसिल हो गया, पर l बच गया। अब बताओ ये साइन l क्या होता है। आप अच्छे से जानते हो कि साइन के साथ तो कोई यूनिट हो ही नहीं सकते, और साइन के साथ लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसका मतलब पूरे बात कर आपको पता चल गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो विथ पूरे बात का यूनिट आ रहा है, और ये पॉसिबल है नहीं। इस जैसे ही साइन कॉस के साथ कोई डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए, समझ जाओ पूरे बात कर वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसको दीदी बात का अपने खत्म कर दिया, अपने बोला नॉट एग्जिस्ट पूरे बात कर। थर्ड y इक्वल्स टू a by t sin t by a by t से तो ठीक है, चलो दीदी ये l है, ये l by t आ गया, लेकिन पूरे बात कर साइन t by a, इसका मतलब साइन का दीदी बात कर ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरे बात का फंक्शन उसकी तो यूनिट आ गई, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है बेटा, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो ये अगर पूरे बात कर डायमेंशन लेस भी आता तब भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है l, नीचे आ रहा है t, l by t, और इधर तो l है, तो LHS बराबर RHS नहीं है। कई जगह से तुम्हें पता चल जाएगा कि इक्वेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब बेटा फोर्थ लिखा आपने y इक्वल्स टू a√2, बुरे बात करें a से मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर इस तरफ l है तो इस तरफ बुरे बात करें, पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना आ गया, l आ गया। 2 तो एक नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है। आगे अपन बड़े बेटा साइन 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई नंबर ही आया कि नहीं आया, साइन 2 पाई मतलब साइन 360 मतलब कितना आ गया, साइन 0 आ गया। लिखांगे कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी से टी कैंसिल हो गया, डायमेंशन होगा ना बेटा बात करें, सेकंड सेकंड निपट जाएगा ना टाइम का। पूरे बात कर रहा साइन 2 पाई मतलब साइन 360, साइन 360 मतलब सॉरी कॉस 360 मतलब कॉस 0 बन, तो मतलब बन आ गया। तो आपने देखा साइन की भी वैल्यू आ रही है, कॉस की भी वैल्यू आ रही है, पर यूनिट नहीं आ रही है, और यूनिट केवल कहां से आई, ए से मिली मुझे, तो यूनिट क्या मिली, एल मिली, तो इस तरफ भी एल इस तरफ भी एल, तो डायमेंशनली अगर देखा जाए तो डी गुड़िया बात करें और ए दोनों करेक्ट है, और बी और सी क्या है, इनकरेक्ट है। एक छोटी सी लाइन पकड़नी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला करना है, पूरे बात करें। और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस, जहां भी आपको पूरे बात का साइन कॉस पूरे बात का टाइम मीटर सेकंड एम्पियर में दिख जाए, समझ जाना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। निपटाओ उसको फटाफट।